भैया भाभी सरप्राइज। अरे छोटी आ गई, ले आ बैठ। वैसे भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों ना आज घर पर ही मिल गए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, मुझे लगा था आज फिर से मुझे भाभीयों से मिलकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो हमेशा अपने ऑफिस रहते हो। अरे दीदी, हम लोगों ने रोक के रखा है, वरना ये दोनों तो ऑफिस ही जा रहे थे अभी। चलो भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने ना दोनों भैया से मेरा मिलना भी हो गया, और आज ना हम लोग मजे से सेलिब्रेशन करेंगे। आपको पता है मैं ना आराम से कल तक यहीं हूँ, तो रात को हम सब लोग केक वेक काटेंगे। और हाँ नेहा भाभी, आपके लिए ना ये मैं इतना सारा गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये देखो न्यू बैग, बहुत प्यारा है ये। आपको बैग्स का बहुत शौक है ना। और ये आपके लिए साड़ी, ये आपके ऊपर बहुत प्यारी लगेगी। और हरीश भैया, आपकी चॉइस ना मुझे अच्छे से पता है। आप रेडीमेड कपड़े तो पहनते नहीं हो, हमेशा सिलवा कर ही पहनते हो। तो ये मैं बहुत अच्छे ना पैंट शर्ट का कपड़ा लेके आई हूँ आपके लिए। ये आप सिलवा लेना, आपके ऊपर बहुत प्यारा लगेगा। ये लो भाभी आप लोगों के गिफ्ट्स। दीदी, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आप खुद आ गई, वही काफी है हमारे लिए। ये सब मत लेकर आया करो। आप छोटी हो, आपसे गिफ्ट लेते हुए अच्छे नहीं लगते हम लोग। अरे छोटी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ हमारे लिए लाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तुम हमसे छोटी हो, तुमसे लेते हुए अच्छा भी नहीं लगता। भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप? गिफ्ट्स की कैसे जरूरत नहीं थी? अरे साल में एक बार ही तो आप लोगों की एनिवर्सरी आती है, और आप लोगों को अच्छे से पता है ना कि मैं इस दिन के लिए कितना एक्साइटेड रहती हूँ। अरे आप ना भैया औरों से पूछो, जब हम तीनों छोटे थे ना तब मैं कितना बोला करती थी, भैया जल्दी आप लोग शादी कर लो, कब घर में भाभी आएगी और कब ना मैं उनके हर स्पेशल डे पे उनको स्पेशल फील करवाऊंगी। आप लोगों का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, मुझे ना आना, ये गिफ्ट्स वगैरह लाना बहुत अच्छा लगता है। बस इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और भाभी ये तो कुछ भी नहीं है, आप मना मत करो मुझे। और वैसे भी किसने कहा कि हमेशा भैया ही अपनी बहन को सब कुछ देंगे? अरे मैं क्यों आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती? छोटी हूँ तो क्या हुआ, मैं तो लेकर आऊंगी गिफ्ट्स आप लोगों के लिए, और आप मना करके दिखाओ मुझे। थैंक यू सो मच दीदी, जो आप इतना सुंदर बैग लेकर आई हो, और ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। एक काम करूंगी, शाम को जब केक काटेंगे ना तो यही साड़ी पहन लूंगी। क्यों हरीश? अरे हाँ नेहा, ये कलर तुम्हारे पास है भी नहीं, और देखो इसका फैब्रिक कितना अच्छा है, ये तुम पे अच्छा लगेगा। हाँ भैया, अच्छी क्यों नहीं लगेगी? अरे आलिया दीदी इतने प्यार से जो लाई है, इनको ना सबकी पसंद का बहुत ज्यादा ख्याल है, सिवाय मेरे और इनके। हमारे बारे में आलिया दीदी कभी नहीं सोचती है, लेकिन आप दोनों के बारे में ना बराबर सोचती है। जो भी कुछ लाती है ना आप दोनों के लिए ही लाती है। और तो और देखो ना, जब से आई है ना आप दोनों के साथ ही बातों में लगी है। अरे हमसे तो हमारा हालचाल भी नहीं पूछी। क्यों दीदी, हमसे कोई दुश्मनी है आपको? छोटी, तेरी भाभी ठीक कह रही है, तू हमारे लिए कुछ लेके नहीं आई, आज हमारी एनिवर्सरी है। अरे नहीं भैया भाभी, आप लोग गलत समझ रहे हो मुझे। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप लोग अच्छे से जानते हो ना, मैं जितना प्यार हरीश भैया और नेहा भाभी से करती हूँ उतना ही आप दोनों से भी करती हूँ। मैंने आप दोनों में कभी पार्शियलिटी नहीं की है। और रही बात इन गिफ्ट्स की, तो नेहा भाभी, हरीश भैया, इनकी चॉइस का मुझे पता था, तो मैं इन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आ गई। और आप दोनों की चॉइस का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बस इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ नहीं लिया। लेकिन हाँ, ये ना पूरे भाभी 5,000 रुपए है। आप अपने लिए और भैया के लिए कुछ भी ले लेना जो आपको पसंद आए। ये लो। आलिया दीदी, ये पैसे दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो आप? अरे बड़ी भाभी और छोटी भाभी में इतना भेदभाव कर रही हो। देखो, अगर आप इसके लिए नहीं लेकर आई हो ना तो मेरे लिए भी मत लेकर आया करो। एक काम करो, मुझे नहीं रखना आपका ये सामान, आप अपने साथ वापस ले जाओ। अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे प्रिया भाभी, मुकेश बहन की चॉइस का बिल्कुल आइडिया नहीं था, बस इसीलिए मैं इनके लिए कुछ नहीं लेकर आई। और मैंने सोचा भाभी को जो पसंद आएगा खुद के लिए और भैया के लिए, वो ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग। देख लो आप अपनी बहन को, आप इसके लिए इतना करते हो और ये इस घर में आके हम दोनों के बीच पार्शियलिटी कर रही है। अरे आपको और मुझे तो ये कोई वैल्यू ही नहीं दे रही है। क्या हम दोनों इनके भैया भाभी नहीं है? और दीदी, आप शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपसे सच में मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा करोगी। अरे हम सब यहाँ साथ में बैठे हैं, आप एक बार सोच के देखो कि मेरी नजरों के सामने आप नेहा भाभी को गिफ्ट दिए जा रही हो, हरीश भैया के लिए इतना सब कुछ लाई हो, और हम दोनों यहाँ मुंह देख रहे हैं। अच्छा लगता है क्या ऐसे एक ही फैमिली में? दीदी सच में आप जो ये कर रही हो ना, ऐसा लग रहा है किसी ने आपको सिखा पढ़ा के भेजा है यहाँ पे कि वहाँ पे जाना और अपने दोनों भाइयों भाभीयों के बीच में ना मतभेद करवा देना, लड़ाई करवा देना। आपकी वजह से ना मुझे आज नेहा भाभी और हरीश भैया से भी नफरत होने लग गई है। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? देखो दीदी, ये ना हमारा घर है, और अगर आपको यही सब करने आना है ना इस घर में, तो आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोल रही हूँ। और दीदी एक बात बताओ मुझे, आप ये 5-10 हजार रुपए देके मुझे क्या साबित करना चाहती हो? कि हम चिंदी चोर है, और आप जो पैसे हमें दोगी हम हंसी खुशी रख लेंगे? भूलो मत, मैं भी जॉब करती हूँ, और आपसे तो बहुत ज्यादा पैसे हैं हमारे पास दीदी। आपको ऐसे पैसे देने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अरे मैं और ये मिलके ना अच्छा खासा कमा लेते हैं। अरे 5,000 की तो मैं साड़ी पहनती हूँ मैं।
इतने बड़े बड़े शौक है मेरे, और आप मुझे ये 10,000 रुपए देके 5,000 रुपए देके क्या साबित करना चाहती हो? ये पैसों का रौब ना अपने घर में रखना, यहाँ पे लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। और आज तो आपने अपनी औकात दिखा दी है, आइंदा ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर से ना धक्के मार के निकालूंगी, याद रखना मेरी बात। भाभी आप ना बहुत गलत समझ रही हो मुझे, मेरे मन में सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं आपको हो क्या गया है आज, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं जानती हूँ भाभी, आपके शौक ज्यादा बड़े बड़े हैं, आप बहुत महंगी महंगी चीजें यूज करती हो, तभी तो ना भाभी मुझे आपकी चॉइस का आइडिया नहीं था, और जितना मुझसे बन पाया उतना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब इतने में आप अपने लिए जो ले सकती हो वो आप ले सकती हो भाभी, अब मैं क्या करूँ इसमें। बट हाँ, मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ, मेरे मन में ना आपको और नेहा भाभी को लेकर कुछ भी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए नेहा भाभी है, जितना प्यार मैं इनसे करती हूँ ना, उतना ही आपसे भी करती हूँ। तो प्लीज आप ये चीज अपने मन में मत लाओ कि मैं अपने दोनों भैया भाभी में पार्शियलिटी कर रही हूँ। अरे मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। आप किसी से भी पूछ लेना कि आप चारों मेरे लिए कितना वैल्यू करते हो। अरे मैं भैया भाभी कहती नहीं थकती हूँ, और आप मुझे इतना सब कुछ सुना रही हो। प्लीज भाभी ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब सुन के। ठीक है छोटी, अगर तेरे हिसाब से ना तू पार्सलिटी नहीं करती है तो प्रिया के लिए कुछ लिखे क्यों नहीं? ठीक है भैया, अगर आप सब लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं आज इन दोनों के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ, आप दोनों के लिए कुछ नहीं लेकर आई, या आप लोगों को ये फील हो रहा है कि मैं आप लोगों में पार्शियलिटी कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को रीजन बता ही देती हूँ कि मैंने आज ये सब कुछ क्यों किया। प्रिया भाभी, याद है आपको लास्ट एनिवर्सरी पर मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी? आपने क्या किया था? आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी खरीदी थी मैंने। आपको पता है नेहा भाभी की जो साड़ी थी ना, उससे डबल रेट की साड़ी थी आपकी। और हरीश भैया के लिए तो ना मैं इस टाइप के कपड़े लेकर आई थी जो उन्हें सिलवाने पड़ेंगे। मुकेश भैया के लिए मैं ब्रांडेड जीन्स और शर्ट लेकर आई थी। लेकिन आपको पता है, जब मैंने देखा ना वो साड़ी काम वाली बाई ने पहन रखी थी और इनके कपड़े बाहर पड़े हुए थे, मुझे इतना बुरा फील हुआ मैं आपको बता भी नहीं सकती। इससे पहले भी किसी भी ओकेजन पर मैंने आपको कुछ भी गिफ्ट किया है ना, वॉच गिफ्ट की हो, पर्स गिफ्ट किया हो, आपने आज तक उसे यूज नहीं किया। और वहीं ये दोनों, मेरी कंडीशन खराब नहीं थी, अगर मैं इन्हें 10-20 रुपए की चीज भी लाकर देती थी ना, इतनी खुशी से ये लोग लेते थे, मुझे थैंक यू बोलते थे, मुझे अच्छा फील करवाते थे। बस इसीलिए जब मैं घर गई ना मेरे, और मैंने उनको इस बारे में बताया, तो सब लोगों ने मुझे यही कहा कि अगर तेरे छोटे भैया भाभी को तेरे गिफ्ट्स की कदर ही नहीं है तो फिर तू क्यों लेकर जाती है? उनको जो पसंद है वो अपने अकॉर्डिंग खरीद लेंगे, उन्हें पैसे दे दिया कर। बाकी भाभी, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मैं सिर्फ इसी रीजन से आपको पैसे दे रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजें खरीद लो। जब आपको मेरे लाए हुए गिफ्ट्स की कीमत ही नहीं है तो फिर मैं क्यों आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आऊंगी भाभी। एंड आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो, बट मेरे इंटेंशंस बिल्कुल गलत नहीं थे। क्या प्रिया, तुमने आलिया दीदी के साथ इतना सब कुछ किया? अरे तुम्हें दीदी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। गिफ्ट चाहे 1 रुपए का हो या फिर 100 रुपए का, गिफ्ट देने वाले का हमेशा दिल देखना चाहिए, ना कि गिफ्ट की कीमत देखनी चाहिए। अरे दीदी कितने प्यार से हम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया करती है, और वैसे भी वो छोटी है हम लोगों से, वैसे तो उनका कायदा नहीं बनता है कि वो हमें गिफ्ट दे। हम लोग भाभी है इसकी, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग दीदी को अच्छे अच्छे गिफ्ट दे। लेकिन इनका मन है कि हमें गिफ्ट देना चाहती है, तो हमें ना सर माथे से लगा कर लेना चाहिए, ना कि इस तरीके से बेइज्जती करनी चाहिए। बेइज्जती पता है किसकी की जाती है? जो लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। अरे जब से मम्मी पापा ये दुनिया छोड़कर गए हैं ना, आलिया दीदी हमें इतना मानती है, मम्मी पापा की जगह इन्होंने हमें रखा है, और हम इसके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे, ये सब ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी मैंने देखा कि आलिया दीदी मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी लेकर आई है और तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आई। देखो प्रिया, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो यही प्राप्त करोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जो इन दीदी ने किया है ना, वो बहुत सही किया है। तुम्हारे साथ ना ऐसा ही करना चाहिए। प्रिया भाभी ठीक कह रही हैं, तुमने ऐसे किया आलिया के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जो गलती कर रही थी उसका अब तक मुझे एहसास ही नहीं था, लेकिन जब अभी नेहा भाभी ने मुझे समझाया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आलिया दीदी के साथ कितना गलत कर रही थी और इन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। ये अब तक सब कुछ सहती आ रही थी, मुझे आज तक आलिया दीदी ने पलट के जवाब नहीं दिया, आज तक मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, और मैं इस चीज का फायदा उठाती थी, इनको इतना नीचा फील करवाती थी। दीदी, अपनी भाभी को माफ कर देना। हाँ, ये बात सच है कि आपकी दी हुई चीजें मुझे कभी पसंद नहीं आई, मैं उसे फेंक देती थी या तो किसी गरीब को दे देती थी, नौकरानी को दे देती थी। कभी आपकी दी हुई चीजों की इज्जत नहीं की मैंने। लेकिन आज जब आप मेरे लिए नहीं लेके आई, बस नेहा भाभी के लिए लेके आई, तब मुझे एहसास हुआ कि कितना बुरा लगता है जब सामने वाले को नीचा फील करवाया जाए। दीदी, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, मैं यही डिजर्व करती हूँ, लेकिन हूँ तो मैं आपकी भाभी ना,
हो सके तो अपनी भाभी को माफ कर देना, एंड आई प्रॉमिस आइंदा ये गलती मैं कभी रिपीट नहीं करूंगी। जैसा नेहा भाभी ने कहा ना, आप मुझे जो भी दोगी मैं उसे माथे से लगा के रखूंगी और बहुत प्यार से पहनूंगी। आई एम सो सॉरी दीदी, और अभी भी मैंने आपको इतना सब कुछ सुना दिया। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप ऐसे माफ़ी मत मांगो मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी आप बड़ी हो मुझसे और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। मैं खुद हमेशा यही सोचती थी कि मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आऊँ, और भाभी मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं आपके लिए महंगी चीज़ें लाऊं जो आपको पसंद आए, बट पता नहीं क्यों आपको पसंद ही नहीं आती थी। बस इसीलिए ना मैंने इस बार से लाना बंद कर दिया। बट अगर आप बोल रही हो ना कि मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आऊँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके लिए ज़रूर गिफ्ट लेकर आऊँगी, और भैया के लिए भी। और देखना इतना अच्छा लेकर आऊँगी ना कि आप दोनों को ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है दीदी, आप जो भी लेके आओगी ना उसे मैं बहुत ही प्यार से पहनूंगी। हरीश क्यों बैठे हो आप? दीदी कितने दिनों के बाद यहाँ पर आई है। एक काम करो, नाश्ते में इन्हें जो भी पसंद हो ना वो लेकर आ जाओ। ठीक है छोटी, तेरी पसंद को मैं जानता हूँ, अभी रुक। दीदी मैं चाय बना लाती हूँ।